Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Concepts of Law by Imran Ashraf. Today's our topic of discussion is Section 35 of Transfer of Property Act 1882, which is about election. Election का क्या मतलब है? To choose or to elect. अगर हम द डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन की बात करें तो द डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन क्या कहता है? द पर्सन टेकिंग बेनिफिट अंडर एन इंस्ट्रूमेंट मस्ट बियर द बर्डन आल्सो. फॉर एग्जाम्पल, एक इंस्ट्रूमेंट है, लेट्स सपोज कोई प्रॉपर्टी है, ए जो है ये इंस्ट्रूमेंट किसको ट्रांसफ़र कर रहा है? बी को ट्रांसफ़र कर रहा है. इस इंस्ट्रूमेंट ये ट्रांसफ़र ए जो है इंस्ट्रूमेंट है फॉर लेट्स सपोज ये कोई प्रॉपर्टी भी हो सकती है, ये जो है इंस्ट्रूमेंट कुछ भी हो सकता है, कोई भी बेनिफिट हो सकता है. ठीक है, ए जो है ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र कर रहा है बी. अब बी के पास इस इंस्ट्रूमेंट से जो भी बेनिफिट होगा वो भी बी का होगा, और कल को कोई भी अगर कोई बर्डन मतलब कोई इसको लॉस हो जाता है फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी के केस में या किसी भी चीज़ में, तो ये बर्डन भी किसके ऊपर लाया होगा? बी के ऊपर होगा, ए के ऊपर नहीं होगी. इलेक्शन डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन ये कहता है द पर्सन टेकिंग बेनिफिट अंडर एन इंस्ट्रूमेंट मस्ट बियर द बर्डन आल्सो. अब बी ये नहीं कह सकता जी ये बेनिफिट इस जो इंस्ट्रूमेंट से आएगा वो मैं लूँगा और तो जो बर्डन होगा वो एक तुम रखोगे, ऐसा नहीं हो सकता. जब बी इंस्ट्रूमेंट के अंदर बेनिफिट लेगा, अंडर इंस्ट्रूमेंट के बेनिफिट लेगा, तो उसका बर्डन भी कल को वो ही उठाएगा. ठीक है, द पर्सन टेकिंग बेनिफिट अंडर एन इंस्ट्रूमेंट मस्ट बियर द बर्डन आल्सो. यहाँ पे एक मैक्सिम है, द नो पर्सन कैन अप्रोबेट एंड री अप्रोबेट एट द सेम टाइम. अप्रोबेट का क्या मतलब होता है? अप्रूव, एंड री अप्रोबेट का मतलब होता है डिसअप्रूव्ड. वो कहता है कि एक पर्सन एट अ टाइम अप्रूव और डिसअप्रूव नहीं कर सकता. जैसे ये इंस्ट्रूमेंट का केस था कि बी जो है इंस्ट्रूमेंट लेके बेनिफिट लेगा, ये अप्रूव कर लेता है और कहता है जी बर्डन जो है ये तुम लोगे, ये डिसअप्रूव कर देता है. ऐसा नहीं हो सकता. नो पर्सन कैन अप्रोबेट एंड री अप्रोबेट एट द सेम टाइम. कोई भी पर्सन अप्रूव और डिसअप्रूव्ड किसी भी बेनिफिट को या बर्डन को एट द सेम टाइम नहीं कर सकता. सेक्शन 35 का कहता है इलेक्शन व्हेन नेसेसरी, where a person profess to transfer property which he has no right to transfer and as a part of same transaction confers any benefit on the owner of property, such owner must elect either to confirm such transfer or to dissent from it. For example, एक पर्सन है जो है ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी. ठीक है, एक पर्सन है जो कि ऑनर है किसी प्रॉपर्टी का. एक्स चाहता है, एक्स अलग पर्सन है, वो चाहता है कि ए जो है ना ये एक्स क्या चाहता है कि ए ये प्रॉपर्टी जो है जिसका वो ऑनर है वो किसको ट्रांसफ़र कर दे? बी को ट्रांसफ़र कर दे. ठीक है, अब ए जो है एक्स क्या चाहता है कि जी ए जो है ये प्रॉपर्टी जिसका वो ऑनर है वो किसको ट्रांसफ़र कर दे? बी को. इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करवाने के लिए एक्स जो है ना इसको कुछ बेनिफिट दे देता है. फॉर एग्जाम्पल कुछ अमाउंट दे देता है, जैसे 10 लाख दे देता है कि जी एक्स क्या कहता है, एक और जो मैं तुम्हें बेनिफिट दूंगा 10 लाख, तुम ये प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफ़र कर दो? बी को ट्रांसफ़र कर दो. ठीक है, अब जो एक्स है इसका राइट नहीं है इस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी, वो प्रोफेस करा रहा है. अगर हम इस सेक्शन की वर्डिंग को देखें, व्हेन अ पर्सन प्रोफेसेस to transfer the property which he has no right to transfer as a part of same transaction confers any benefit to the owner, such owner must elect. अब ये जो एक्स है चाहता है कि ए जो है प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफ़र कर दे, उसके लिए वो उसको बेनिफिट देने को तैयार है. ए को क्या बेनिफिट देता है कि जी मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा, तुम ये प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफ़र कर दो? बी को ट्रांसफ़र कर दो. अब ये ऑनर है सेक्शन 35 के मुताबिक. अब ये ऑनर डिसाइड करेगा, इलेक्ट करेगा कि आया उसने बेनिफिट लेना है और प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है, या वो क्या करता है कि या वो डिसेंट करता है कि कहता है जी मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं करूँगा और बेनिफिट किसको रिटर्न करता है. ठीक है, ये सेक्शन 35 कहता है कि जी एक्स ऑनर है, एक्स ए जो है ऑनर है, उसके पास राइट है, वो ये भी कह सकता है जी मैं इलेक्ट कर सकता है जी मैं बेनिफिट तुमसे लूँगा और प्रॉपर्टी क्या करूँगा? ट्रांसफ़र कर दूंगा. ठीक है, ये भी इलेक्ट कर सकता है, और ए जो है डिसेंट भी कर सकता है कि जी मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं करूँगा और बेनिफिट किसको रिटर्न करेगा? एक्स को दोबारा. ये कहता है अगर इफ़ ही डिसेंट ही विल हैव टू रीलिंग्विश द बेनिफिट बैक टू द ट्रांसफरी. वो क्या कहता है, जो एक्स ने बेनिफिट दिया था ए को कि जी वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करे बी को, अगर ए जो है कहता है डिसेंट कर देता है,
यानी वो कहता है कि मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं करूँगा। तो जो ये 10 लाख उसने बेनिफिट के तौर पे एक्स से लिए हैं, वो 10 लाख किसको वापस करेगा, दोबारा वापस करेगा, रीलिंग्विश द बेनिफिट करेगा, वापस रिटर्न करेगा बेनिफिट जो भी उसने लिया है। ठीक है, एक्सेप्शन इसकी क्या है, ओनली द बेनिफिट इन द ल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी हैव टू रीलिंग्विश्ड। फॉर एग्जाम्पल, एक्स ने बेनिफिट दिया 10 लाख ए को, कि वो ऑनर को, ठीक है, क्या किस लिए दिया, कि वो प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफ़र करे, बी को। ठीक है, ये सारा कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है। एक्स कहता है जी मैं तुम्हें 10 बेनिफिट के तौर पर दे रहा हूँ, अगर तुम ये प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफ़र कर दो, बी को ट्रांसफ़र कर दो। ये सारा कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है। ठीक है, एक्स क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किए बगैर ए को जो है 5 लाख रुपए एक्स वाई रीज़न, किसी भी रीज़न से, लेट्स सपोज इस एग्जांपल में कह दें जैसे रिश्वत के तौर पे ए को देता है जी तुम प्रॉपर्टी जो है ना बी को ट्रांसफ़र कर दो, और ये 5 लाख जो उसको वो दे रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन है कि जी 10 लाख बेनिफिट के तौर पर एक्स दे रहा है ए को, और ए क्या करेगा, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेगा बी को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए जो है कहता है जी डिसेंट कर देता है, मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं करूँगा, तो ए जो है ये 10 लाख जो उसने बेनिफिट जो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन था वो किसको वापस करने का पाबंद है, एक्स को। लेकिन वो जो उसने 5 लाख एक्स ने दूसरी रिश्वत के तौर पे या फिर एक्स वाई रीज़न, किसी भी रीज़न से ए को अलग से दिए जो कि कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं था, एक्स इसके के लिए लाइबल नहीं है, एक्स ए जो है इसके लिए लाइबल नहीं है, ए ये 5 लाख रुपए एक्स को वापस नहीं करेगा। ठीक है, वो सिर्फ बेनिफिट जो कि कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है वो वापस करेगा एक्स को। ये कहती है एक्सेप्शन। आगे कहता है व्हेन इलेक्शन इज नॉट नेसेसरी, कब कब इलेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, व्हेन अ पर्सन टेक बेनिफिट इन वन कैपेसिटी एंड इन अनदर कैपेसिटी डिसेंड। इसमें केस लॉज है मोहम्मद अफजल वर्सेस गुलाम कासिम 1903। इस केस लॉ जो हमने कहा है मोहम्मद अफजल वर्सेस गुलाम कासिम 1903। इसमें एक नवाब होता है, ठीक है, वो अपने सेकंड सन को क्या दे देता है, 2 विलेजेस दे देता है। ठीक है, और इसको अपना रिप्रेजेंटेटिव बना देता है जी। ठीक है, 2 विलेजेस दे देता है अपने सेकंड सन को। कुछ अरसे बाद नवाब की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, नवाब की डेथ हो जाती है। उसके बाद जी गवर्नमेंट डिसाइड करती है, गवर्नमेंट जो है ना डिसाइड करती है जी नवाब के जो पहला बेटा है, फर्स्ट सन है, उसको कमांडर इन चीफ बना दिया जाए, पूरे इलाके का कमांडर बना दिया जाए, यानी कि पूरे डिस्ट्रिक्ट का कमांडर बना दिया जाए। ठीक है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है, क्योंकि नवाब ने तो 2 विलेजेस सन को दिए थे और उसको रिप्रेजेंटेटिव बना के गया था, लेकिन डेथ होने के बाद क्या करती है गवर्नमेंट, डिसाइड करती है कि जी एक्स जो है ना अब जो है इसके फर्स्ट बेटे को क्या बनाना चाहिए, गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर बनाना चाहिए, चीफ कमांड बनाना चाहिए, यानी कि कमांड देनी चाहिए पूरे इलाके पे, जो क्योंकि ये फर्स्ट बेटा रिप्रेजेंटेटिव इसको बनाना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, जो उसका सेकंड सन है उसको क्या कहती है, बेनिफिट देती है। ठीक है, बेनिफिट देती है कि जी हम तुम्हें देंगे 15 लाख रुपए एज अ बेनिफिट अगर तुम फर्स्ट सन की कमांडरशिप को क्या करो, मान लो कि जी अब मैं पीछे हटता हूँ और ये जो फर्स्ट मेरा बड़ा भाई है वो कमांडर चीफ है। सही है, कमांडरशिप को मान लो। गवर्नमेंट क्या कहती है, इन्वॉल्व होती है फर्स्ट सन, और गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है जी हम तुम्हें बेनिफिट देंगे 15 लाख, और गवर्नमेंट क्या कहती है जी तुम कमांडरशिप मानो फर्स्ट सन की। ए क्या कहता है, ठीक, सेकंड सन क्या कहता है जी ठीक है, वो बेनिफिट क्या कहता है, ले लेता है। ठीक है, और इसकी कमांडरशिप को मान लेता है। ठीक है, सेकंड सन क्या करता है, बेनिफिट ले लेता है और इसकी कमांडरशिप को मान लेता है। कुछ अर्से बाद कमांडर चीफ का मतलब है कि जी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर्टी होगी वो फर्स्ट सन के अंडर होगी। फर्स्ट सन जो है ना इस 2 विलेजेस के ऊपर भी कमांड करना चाहता है। सन ये सेकंड सन कहता है जी नहीं, तुमने मुझे बेनिफिट दिया 15 लाख के, मैं तुम्हारी कमांडरशिप को मान लूँ, मैंने बेनिफिट ले लिया और तुम्हारी कमांडरशिप को मान लिया, लेकिन ये 2 जो विलेजेस हैं वो मुझे पुराने नवाब ने दिए थे, इस पर तुम्हारा कोई राइट नहीं है। तो गवर्नमेंट इस पूरे प्रोसेस को देखती है और इस फैसले पे आती है कि जी हाँ सेकंड सन ठीक है, जो पहले विलेजेस थे 2 विलेजेस वो उसको गवर्नमेंट कहती है हाँ जी सेकंड सन ठीक है, क्योंकि उसको जो पहले जो विलेजेस मिले थे वो पहले नवाब से था, उसने जो है हमने कमांडरशिप मानी, तो ये फैसला किसके, सेकंड सन के राइट में देते हैं। फर्स्ट अब सेकंड जो सन है उसको बेनिफिट
एक कैपेसिटी पे ये मिल गया 15 लाख रुपए, उसने जब कमांडरशिप उसकी एक्सेप्ट कर ली, और दूसरा बेनिफिट उसको नवाब से मिला 2 विलेजेस का। तो इस केस में इलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। अभी इस इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है कि जी ये वैल्यू जो 2 विलेजेस पहले नवाब ने सेकंड सन को दिए आया, ये फर्स्ट सन के होंगे कि सेकंड सन को होंगे, इसके लिए इलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। जिसके लिए बेनिफिट दिया गया उसने बेनिफिट भी एक्सेप्ट किया और कमांडरशिप उसकी एक्सेप्ट कर ली, लेकिन ये बेनिफिट उसको नवाब ने दिए थे, तो ये सेकंड सन के पास ही रहेंगे। ये कहता है मोहम्मद अफजल वर्सेस गुलाम कासिम का केस 1903 का। ठीक है, ये कहता है व्हेन पर्सन टेक बेनिफिट इन वन कैपेसिटी एंड इन अदर कैपेसिटी डिसेंट्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, व्हेन पर्सन टेक्स नो बेनिफिट डायरेक्टली बट ड्राइविंग अ बेनिफिट इनडायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है, उसका बेटा है बी, ठीक है, ए का एक बेटा है और ये सी है और उसका बेटा क्या है डी। ठीक है, सी के पास प्रॉपर्टी है, ठीक है, ए जो है चाहता है कि जी सी जो है ये प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफ़र कर दे, मेरे बेटे को ट्रांसफ़र कर दे। ठीक है, ए चाहता है कि जी सी अपनी प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफ़र कर दे, मेरे बेटे को ट्रांसफ़र कर दे। उसके लिए ये ए क्या करता है, डी को जो कि सी का बेटा है उसको क्या देता है, 5 लाख रुपए बेनिफिट के तौर पे देता है। ठीक है, 5 लाख क्या देता है कि जी तुम ये लो और तुम अपने बाप से कहो कि ये प्रॉपर्टी जो है मेरे बेटे को ट्रांसफ़र कर दे। डी अपने बाप के पास जाता है और 5 लाख उसको देता है कि जी तुम ये प्रॉपर्टी जो है डी को ट्रांसफ़र कर दो। सी जो है ये 5 लाख रुपए ले लेता है और प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं करता, ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी नहीं करता। ठीक है, ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी नहीं करता। अब ए जो है, ए ने अब ए तो सी को जानता ही नहीं है, ना तो उसने एक ने सी को बेनिफिट दिया है, ना ही उसको स्यू कर सकता है, ना किसी किस्म का दबाव डाल सकता है जी तुम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करो, क्योंकि एक का सी के साथ लिंक ही नहीं है, उसने बेनिफिट डी को दिया है। ठीक है, सी जो है अब इसको कोई भी बेनिफिट या रिटर्न करने का ए को पाबंद नहीं है। ठीक है, ये अलग बात है। अब ए जो है डी को कह सकता है जी तुम मेरा बेनिफिट वापस करो। डी कहता है जी मेरे पास तो प्रॉपर्टी नहीं है, मैं ऑनर तो हूँ ही नहीं, ऑनर तो सी है, प्रॉपर्टी वही ट्रांसफ़र कर सकता है और बेनिफिट भी सी के पास है। ये अलग बात है। ये टर्म्स जो ट्रांसफ़र की क्या कहते हैं हम, ये अलग बात है कि ये अलग केस होगा कि डी ए जो है अपने पैसे वसूल करने के लिए डी पे कोई भी केस कर सकता है, वो अलग होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू अगर इस सेक्शन की बात करें तो अब सी देखें तो उसने बेनिफिट भी ले लिया, इनडायरेक्टली लिया। ठीक है, और उसने ट्रांसफ़र भी नहीं किया। व्हेन पर्सन टेक्स नो, सी ने क्या किया, डायरेक्टली बेनिफिट भी नहीं लिया। ठीक है, क्योंकि उसको बेनिफिट डायरेक्ट मिला ही नहीं, इनडायरेक्ट मिला। और ड्राइविंग अ बेनिफिट इनडायरेक्ट, लेकिन उसको इनडायरेक्टली बेनिफिट तो उसको मिल ही गया ना सी को। इस केस में क्या है, इलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है जी। ए जो है डी को जो मर्जी करता रहे, लेकिन सी को पाबंद नहीं है ए को वो बेनिफिट रिटर्न करने का। ये कहता है इससे। इस केस में क्या होगा, ये नहीं हो सकता जी, ए ये नहीं कह सकता सी जी तुम मुझे अपना बेनिफिट वापस करो, प्रॉपर्टी ट्रांसफर तो तुमने की नहीं है। ये ए सी जो है ए का कोई पाबंद नहीं, क्योंकि सी का तो ए के साथ कंसर्न ही नहीं है। ए का कंसर्न उस डी के साथ है, वो चाहे वो अलग केस है कि जी वो उसको फ्रॉड का केस कर सकता है उसके ऊपर और पैसे वापस ले सकता है, वो अलग केस है ये, लेकिन उसके ऊपर सेक्शन 35 नहीं लगेगा। ठीक है, हम आगे देखें, डिसअपॉइंटेड ट्रांसफर की बात करते हैं। आगे है डिसअपॉइंटेड ट्रांसफर क्या होता है। इन द केसेस वेयर द ऑनर इलेक्ट टू रीलिंग्विश द बेनिफिट एंड नॉट टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, देन ट्रांसफरी गेट डिसअपॉइंटेड एंड हैंस कॉल्ड डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी। फॉर एग्जाम्पल पहले ही हमने जो केस लिया है उसमें हमने कहा था एक्स एक पर्सन है जो चाहता है कि ए जो ऑनर है प्रॉपर्टी का वो किसको ट्रांसफर करे, प्रॉपर्टी बी को, उसके लिए वो उसको बेनिफिट भी देता है। ठीक है, अगर ए जो है कहता है जी रीलिंग्विश कर देता है और बेनिफिट डिसेंट कर देता है, वो कहता है जी बेनिफिट तुम वापस ले लो, मैं प्रॉपर्टी जो है ना ट्रांसफ़र नहीं करूँगा, तो इस केस में क्या है, बी क्या है, डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी है। ठीक है, क्योंकि इसको प्रॉपर्टी नहीं मिली, डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी है कि बी ने ए ने जो डिसेंट कर दिया, उसने कहा कि जी बेनिफिट मैं रिटर्न तुम्हें कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं करूँगा, तो बी क्या है, डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी है इस केस में। ठीक है, अब डिसअपॉइंटेड जो ट्रांसफरी है उसके भी कुछ राइट्स हैं। राइट्स ऑफ डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी, डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी इज इंटाइटल टू द अमाउंट एंड वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी अटेम्प्टेड टू बी ट्रांसफर टू हिम इन द फॉलोइंग केसेस। कब कब जी है अपॉइंटेड डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी है जो किसके लिए इंटाइटल होगा, किसी भी अमाउंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल यही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं जो हमने पहले ली है कि ए जो है ऑनर है प्रॉपर्टी का और एक्स चाहता है कि ए जो है ये प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफ़र कर दे, बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दे। बी क्या करता है जी, बी कहता है एक्स को जी ये लो तुम 5 लाख रुपए
ठीक है, मेरी ए की मेरे साथ बनती नहीं है, तो ये तुम 5 लाख रुपए लो और इसको बेनिफिट के तौर पे दो ताकि ए मुझे प्रॉपर्टी क्या करे, ट्रांसफर करे। ठीक है, बी जो है 5 लाख एक्स को दे देता है, जी तुम इसको भी बेनिफिट के तौर पे ए को दो, क्योंकि ए की मेरे साथ नहीं बनती, वो मुझे प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करेगा। तुम जो है उसको 5 लाख बेनिफिट के तौर पे दो ताकि वो मुझे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करे। ठीक है, इस केस में जी ये क्या है, बी अभी ये कंसिडरेशन दे रहा है। अगर एक्स क्या ए क्या कहता है जी कि मैं प्रॉपर्टी तुम्हें ट्रांसफर, एक्स प्रॉपर्टी ट्रांसफर, ए जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करता और बेनिफिट एक्स को रिटर्न कर देता है। ठीक है, एक्स को बेनिफिट रिटर्न कर देता है और प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करता, डिसेंट कर देता है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी बेनिफिट है, बी जो है ये 5 लाख रुपए, एक्स जो है अब लाइबल है किसको, ये 5 लाख जो उसने कंसिडरेशन बी से लिए थे वो क्या करेगा, वापस करेगा बी को। अब बी जो है लाइबल है कि इस अमाउंट के जो उसने 5 लाख रुपए एक्स को दिए कि तुम उसको बेनिफिट के तौर पर ए को दो ताकि वो मुझे ट्रांसफर करे। तो ये बी को जो है ये 5 लाख रुपए अगर डिसेंट हो जाता है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करता है, तो ए जो है लाइबल है कि वो, बी जो है लाइबल है कि वो एक्स से वो 5 लाख रुपए वापस ले, कंसिडरेशन अपनी वापस ले ट्रांसफर की। ठीक है, दूसरा राइट क्या है, when the transfer is gratuitous and transferor has before the election died and otherwise become incapable of making a fresh transfer. For example, ए जो है उसके पास ऑनर है, प्रॉपर्टी है कि, ठीक है, एक प्रॉपर्टी है वो ऑनर है। सेम एग्जांपल हम लेते हैं। ठीक है, एक्स जो है उसको बेनिफिट देता है कि जी तुम ये प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफ़र कर दो, बी को ट्रांसफ़र कर दो। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी की जो है वैल्यू कितनी है, 5.5 लाख, 4.5 लाख जी है प्रॉपर्टी की वैल्यू है, और बी जो है क्या करता है, 5 लाख रुपए देता है एक्स को। ठीक है, कि जी तुम क्या कहो, इसको कन्फेस करो ए को, जी वो मुझे क्या करे, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करे। ठीक है, ए जो है कहता है जी मैं तुम्हें प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं करूँगा, वो क्या करता है, डिसेंट कर देता है और बेनिफिट किसको वापस कर देता है, एक्स को वापस कर देता है। फॉर एग्जांपल अभी ए जो है डिसाइड कर रहा है कि जी मैं तुम्हें ट्रांसफ़र करूँ, नहीं, डिसीजन ले रहा है। उस दौरान अगर एक्स की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, एक्स की डेथ हो जाती है, ए जो है बाद में डिसाइड, ए कहता है, ए बाद में डिसाइड करके कहता है जी मैं जो है ना तुम्हें मैं जो है ना प्रॉपर्टी तुम्हें ट्रांसफ़र नहीं करूँगा। ये जो ए है ना वो रिटर्न कर देता है वापस, बेनिफिट किसको कर देता है, लेट्स सपोज एक्स के रिप्रेजेंटेटिव जो भी हैं, क्योंकि एक्स की तो डेथ हो चुकी है, रिप्रेजेंटेटिव को बेनिफिट वापस कर देता है। अब बी जो है, अब ये बेनिफिट क्या है, ये जो 5 लाख उसने दिया कि तुम ए को दो और ताकि ये मुझे वापस मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करे। अब ये जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे एक्स के, वो बी को उसकी अमाउंट जो भी उसने दी थी वो रिटर्न करेंगे, वापस करेंगे। इसको कहते हैं ग्रेटिशियस नेचर। ठीक है, अगर वो डेथ भी हो जाती है ट्रांसफीरियर की, यानी कि एक्स की डेथ भी हो जाती है, तो उसके रिप्रेजेंटेटिव 5 लाख जो उसने बी ने दिए हैं उसको वो रिटर्न करेंगे बी को। ठीक है, ये थे राइट ऑफ डिसअपॉइंटेड ट्रांसफर। अगर हम बात करें टाइम, ये मैंने इलस्ट्रेशन पर डिस्कस कर दिया ना, साथ ही ए और बी वाली। ठीक है, टाइम लिमिट फॉर इलेक्शन बाय द ऑनर कैन बी इम्प्लाइड इन द कंडीशन बिलो। वो क्या कहता है कि इलेक्शन कब कब इम्प्लाइड हो जाते हैं, मतलब लाजिम हो जाते हैं। ठीक है, कब लाजिम हो जाता है कि अब जो है ट्रांसफरी को, यानी ऑनर को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी ही करनी है। ठीक है, किस केस में होता है ऐसा, फॉर एग्जाम्पल ए जो है ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी है, सेम एग्जाम्पल, और एक्स चाहता है, बेनिफिट देता है उसको कि ये प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफ़र करे, बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करे ए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेनिफिट में ना जो ए एक्स जो है उसको क्या देता है, हाउस दे देता है, एक हाउस देता है बेनिफिट के तौर पर, ए को क्या देता है, हाउस देता है कि, और क्या कहता है जी प्रॉपर्टी कन्फेस करने की, क्या कहता है कि जी तू प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करो बी को। ठीक है, ए जो है लेट्स सपोज वो ना ले लेता है ये घर और 2 साल से इस घर में रह रहा है। अगर तो वो 2 साल से इस घर में रह रहा है, इसको एंजॉय कर रहा है, एंजॉयमेंट ले रहा है इस घर की, तो अब ए के ऊपर लाजिम है कि वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेगा ही करेगा। वो डिसेंट नहीं कर सकता, वो ये नहीं कह सकता जी मैं तुम्हें घर वापस करता हूँ और मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं करूँगा, क्योंकि अब 2 साल उसने इंजॉयमेंट उस घर में रह लिया है, एंजॉय कर लिया है, तो अब ए के ऊपर लाजिम है कि वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेगा ही करेगा बी को। ठीक है, इस कंडीशन में इलेक्शन की टाइम मतलब टाइम लिमिट बताई गई है ना कि 2 साल। और दूसरी क्या है, इम्पॉसिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल एक्स ने, इसी एग्जाम्पल को देख ले, ऑनर को क्या दिया है, एक कोल माइन दी है एज अ बेनिफिट। ठीक है, कि वो प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफ़र करे, बी को। ए जो है ना कोल माइन ले लेता है, ठीक है,
और इसको क्या जाता है यूज़ करता है, और कोल माइंड जो है ना एम्प्टी कर देता है, खाली कर देता है, एग्जॉस्ट कर देता है, इसको यूज़ कर करके ना ख़त्म कर देता है। अब ए जो है ना ये नहीं कह सकता, अब ए यहाँ पे डिसेंट नहीं कर सकता, वो ये नहीं कह सकता जी मैं अपना बेनिफिट तो मैं रिटर्न करता हूँ और मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं करूँ। अब ए जो है क्योंकि वो बेनिफिट को यूटिलाइज कर सका है, वो एग्जॉस्ट कर सकता है, एम्प्टी कर सकता है। अब ए के पास राइट नहीं है, वो जो है प्रॉपर्टी को क्या नहीं कर सकता, बेनिफिट वापस नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है उसके लिए बेनिफिट वापस करना। तो अब उसके लाजिम है कि वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेगा बेनिफिट को। दिस वॉज द टाइम लिमिट फॉर इलेक्शन। ये था सेक्शन 35 जो कि बड़ी टफ लैंग्वेज में, डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ था। पूरे सब सेक्शन मैंने उसको नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की है, और आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।